नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली करंट अफेयर वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर क्या है, बताइए। कौन सा पदक जीता है अभी FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने? तो इसका सही आंसर है कांस्य पदक जीता है। ठीक है। मेजबान भारत FIH हॉकी जूनियर पुरुष विश्व कप टूर्नामेंट में 9 वर्ष बाद कोई पदक जीतने में सफल रहा, जब उसने प्रतियोगिता के 14वें संस्करण में कांस्य पदक के प्ले ऑफ मुकाबले में 49वें मिनट तक 2 गोल पछाड़ने के बाद जबरदस्त वापसी की और अंतिम 11 मिनट के भीतर 4 गोल ठोकते हुए 2021 के विजेता अर्जेंटीना को 4-2 से शिकस्त मिली। ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? अमेरिका। क्या है? अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति NSS 2025 जारी की, जो शीत युद्ध के बाद के वैश्विकवाद से एक स्पष्ट बदलाव को दर्शाती है और अमेरिकी रणनीति को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन MAGA मतलब क्या होता है इसका फुल फॉर्म? अमेरिका। हाँ, क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका एजेंडा के साथ संरेखित करती है। ठीक है। अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। ठीक है। कौन करेगा? अमेरिका। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीकी साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नारोडिटस्की का 29 साल की उम्र में निधन हुआ। हाल ही में गूगल ने किस AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है? इसका सही आंसर क्या है? अभी अमीन बहदाद को नियुक्त किया है। ठीक है। तो रोमन गोफमैन को अमला मौसूद प्रमुख नियुक्त किया गया। शेफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष पद को संभाला। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया। जिसको? अमित अग्रवाल को। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया। RBI ने एस कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दी। हाल ही में कौन पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत देश करेगा। भारत 9 मार्च से 14 मार्च 2026 तक पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है। कॉमनवेल्थ के 24 से अधिक देशों के इसमें भाग लेने की उम्मीद है, जो पारंपरिक भारतीय खेल खो खो के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। ठीक है। भारत ने दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा। भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 को कोविन बेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राजील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में परीक्षक के रूप में शामिल हुआ। ठीक है। गूगल जेमिनी AI ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2023 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका में सबसे अधिक FDI प्राप्त की है। ठीक है। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो सही आंसर क्या है? कहाँ पर? वाराणसी में। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल
वेसल जहाज का उद्घाटन वाराणसी शहर में किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 11 दिसंबर 2025 को नमो घाट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और यह वाराणसी में गंगा नदी पर वाणिज्यिक सेवा शुरू करेगा, जो स्वच्छ आदर्शीय जल परिवहन की दिशा में एक बड़ा कदम है। हाल ही में किस देश ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? अभी भारत देश ने शुरू किया है आपका पैसा आपका अधिकार। जैसे आपके पास बहुत सारे अकाउंट रहते हैं, आप चलाती नहीं हो उनको, तो उसमें जो भी पैसा डला रहेगा तो वो आपको मिल जाएगा। तो आपका पैसा आपका अधिकार अभी भारत देश ने लॉन्च किया है। ठीक है। भारत सरकार ने नागरिकों को उनकी लावारिस वित्तीय संपत्तियों को पता लगाने, उन्हें वापस पाने में सहायता करने के लिए आपकी पूंजी आपका अधिकार, योर मनी योर राइट नामक एक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की है। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में आंद्रे बाबिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है? तो इसका सही आंसर क्या है बताइए आप लोग। कौन सा? बताइए इसका क्या आंसर है। चेक गणराज्य सही आंसर है। ठीक है, चेक गणराज्य। अगला क्वेश्चन, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। सानिया सुलूहु हुसन हसन ने तंजानिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता। किसने? सानिया। पॉल बिया कैमरून ने के राष्ट्रपति बने। पॉल बिया कहाँ के बने? कैमरून के राष्ट्रपति। रोड्रिगा क्वाज ने बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल किया है। कर्नल माइकल है ना रेंड्रे इंडिना ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पैट्रिक हार्मनी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। सेना के जनरल रूफिम फोर्टनेट जाफी सांबो को मेडागास्कर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। साली ताइकाई जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। और सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2023 और 2024 के लिए सिर्फ गुरु और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए हैं? इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली पर, कहां पर? नई दिल्ली में विज्ञान भवन में वर्ष 2023 और 24 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किए। ये सम्मान राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह 2025 का हिस्सा थे, जिसका आयोजन 8 से लेकर 14 दिसंबर तक वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया था। समारोह में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी उपस्थित रहे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजल भारत ऐप लॉन्च किया? तो बताइए किसने अभी लॉन्च किया है? जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है? बताइए। तमिलनाडु सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू, ठीक है, को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दौरान घोषित किया गया। उन्हें यह सम्मान टिकाऊ शीतलन, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापना और जलवायु अनुकूलन के क्षेत्र में उनके अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है ना, सुप्रिया साहू को, जो IAS हैं। ठीक है, सुप्रिया साहू। हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ज्ञान साझाकरण, संयुक्त पाठ्यक्रम विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर क्या है? अभी अमेजन के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन नंबर C। हाल ही में किसे गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है? बताओ। आलिया भट्ट को। ठीक है ना। और कल मैंने बताया था
पेटा, PETA, किसको मिला था? रवीना टंडन को, आया ना। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को रेडीसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब्स होरा ईजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आलिया को ट्यूनीशियाई अभिनेत्री हैंड सबली, ठीक है, के साथ एक समारोह में सम्मानित किया गया जिन्हें उमर शारीफ अवार्ड से नवाजा गया। रेडीसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का पांचवा संस्करण, कौन सा संस्करण था? पांचवा। सऊदी अरब की जेद्दा में आयोजित किया जा रहा था, ठीक है ना। तो आप लोगों को ध्यान रखना, आलिया भट्ट को मिला है अभी गोल्डन ग्लोब्स, है ना, और रवीना टंडन को पेटा, PETA। हाल ही में किसे IIT की साइन ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर क्या है? अभी IIT कहाँ पर किया है? बॉम्बे की सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने 2.5 करोड़, कितने, 250 करोड़ के कोष के साथ भारत का पहला इनक्यूबेटर लिंक डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है, ठीक है ना। IIT मुंबई या बॉम्बे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे और मुंबई। हाल ही में BMW ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? बताइए, अभी किसको नियुक्त किया? BMW ने एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की जिसमें उसकी पर्यवेक्षी बोर्ड ने लंबे समय से कार्यरत CEO ओलिवर जिप्से की जगह मिलान नेडलिच कोविक को नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऑटोमोबाइल क्षेत्र तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और BMW को चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख बाजारों में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर है इसका? आंसर ऑप्शन नंबर। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता मिली है? बताइए, भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन सा है सर्वश्रेष्ठ बैंक? बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा को फाइनेंशियल टाइम्स की प्रतिष्ठित प्रकाशक द बैंकर द्वारा आयोजित बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में बेस्ट बैंक इन इंडिया, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये। बेस्ट बैंक इन इंडिया कौन सा है? बेस्ट बैंक इन इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये सम्मान से नवाजा गया है। यह उपलब्धि बैंक के तेजी से हुए परिवर्तन, ठीक है, नमोनिवेशी बैंकिंग सेवाओं और भारत की वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने से इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। करेक्ट आंसर क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।